तो आप दोनों लोगों का लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, कर जाएंगे या घर जाएंगे। रीजन लगा के गणित की जी के पहले तो जोरदार और भैया लेखपाल की तैयारी करते थे लेखपाल बैच में, तो आप दोनों लोगों का लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो पहले पेट एग्जाम हुआ था, फिर उसमें कट ऑफ लगी थी, फिर उसके बाद लेखपाल की कट ऑफ हुई, तो फाइनली जो अभी कट ऑफ आई है शायद 83.25 गई है जनरल की, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों की तरफ से और पूरे कोचिंग संस्थान की तरफ से हम दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे, और ये दुआ करेंगे कि आगे और बहुत उच्च पद पर जाएं और अपनी जो भी मनोकामना हो उसको सफल करें, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो या जो भी क्वेरी आप लोग पूछना चाहें कि मतलब कैसे पढ़ा जाता है, कैसे प्रैक्टिस से सॉल्व की जाती है, या एग्जाम में कैसा दबाव रहता है। अभी जैसे 1 महीने बाद आप लोगों का कांस्टेबल का समझौता पेपर होगा, तो उसको हमें कैसे टैकल करना है ना, सबसे बड़ी ये होता है। हमको तैयारी पूरी होती है, पता चला 15 दिन बचे तो आधा भूलने लगा पीछे वाला, ये होता है। तो उससे हमें गुजरना है कि कैसे हमको सब चीज़ें बना के रखना है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा जो आपको याद है बस उसमें भूलना नहीं है। नई नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन पुरानी भूलनी नहीं। सबसे पहले मैं निर्मल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी को मेरा प्यार। तैयारी करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, सबसे बड़ी समस्या वही है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो गड्ढे मिलते रहते हैं, लेकिन उन गड्ढों से दूरी बना के हमें अच्छा रास्ता कैसे चुनना है, इसके लिए हमें ही प्रेरित होना है और हमें ही प्रेरक बनना है, ठीक है। अपने आप को प्रेरणा देना है और स्वयं उससे प्रेरित होना है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं कि मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं ग्राम रमुआपुर का रहने वाला हूं। ये सेमरी के पड़ोस में पड़ता है, शारदा नगर से आगे। हम वही 2016 में यहाँ पे आए थे शिखर में, लेकिन हमारी जो लाइन थी वो टीचिंग लाइन थी। यहीं से हमारी तैयारी रही। बीएड वाईडीसी से किया, बीएड करने के बाद में टेट सीटेट क्वालिफाई सब हो गया। इसके बाद में जब लेखपाल की वैकेंसी आती तो मैंने सोचा इसमें चलो तैयारी कर ली जाए, और अंततोगत्वा इसमें भी हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। हमारा आप लोगों का मैसेज ये है कि यूपीपी का जो पेपर होने वाला है, टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीना बचा है। तो इसके लिए जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ा मानसिक संतुलन कैसे तैयार करना है, सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है कि तनाव मुक्त कैसे रहना है। क्योंकि एक एक दिन घटता है तो उसी दिन वैसे हमारी मानसिक क्षमता जो है और तनाव में पहुंचती जा रही है। तो योगा करिए। हमारा सभी से अनुरोध है कि कम से कम 10 या 15 मिनट जो निकालेंगे वो आपको कम से कम 2-3 घंटे का फायदा देगा। सुबह उठ के अगर आप 10 मिनट योगा कर लेते हैं तो आपको माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। जैसे किसी को पानी देना है, अगर गंदा गिलास रखा है उसी में से पानी ताजा रख दोगे तो क्या वो सही पानी हो गया? नहीं होगा, उसके लिए उसको धुलना पड़ता है। तो दिमाग में जो वायरस भरे हुए हैं उन वायरसों को कैसे हटाना है, तो ये योगा हटाता है, ठीक है। योगा करिए। इसके अलावा अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए हम अब आते रहेंगे यहाँ पे कभी ना कभी।
मुलाकात होती रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम बताते रहेंगे उससे संबंधित, ठीक है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मेरा गांव सैदापुर देवकली है। मैं एक किसान फैमिली से हूं और मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं तो मेरा हाई स्कूल देवकली से हुआ है, इंटर डीएस कॉलेज से किया हुआ हूं और मैं बीकॉम यहीं वाईडीसी से किया हुआ हूं। मैंने यहां तैयारी लगभग 3 साल के ऊपर हो गया है, कंटिन्यू करता रहा हूं, यहीं कोचिंग से किया हुआ हूं। संस्थान मिला है वो अगर देखा जाए तो जिले का नंबर 1 अगर उस पर लिखा हुआ तो वास्तव में जिले का नंबर 1 है, ठीक है। किसी भी कोचिंग में ले लीजिए जाके, हो सकता सिलेक्शन ना हुए हों, लेकिन यहाँ से हर एक वैकेंसी में कुछ ना कुछ सिलेक्शन होते रहते, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और निर्मल सर का हमारे ऊपर बड़ा योगदान रहा है। जो सबसे बड़ा योगदान हमारे ऊपर रहा है वो निर्मल सर का रहा है। सदैव हमारी हेल्प करते रहते हैं। आज भी हमें जब बुलाया तो हम कहे ठीक है, हम खाना बना रहे थे, खाना बनाते रहते हम कहे चलो जल्दी में आ रहे हैं तो चले आए, इसलिए आप लोगों के लड्डू रह गए, ठीक है। और वो लड्डू जल्द आने वाले हैं, किसी दिन जब हम फ्री होके बिल्कुल आते हैं तब जब मुलाकात होती है। एक चीज ये ध्यान रखना कि हमारा जो आगे जब हम चलते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद साथ में होता है। तो अगर आप हारते हैं तो ये समझ लीजिए माता पिता हमारा हार रहा है। तो अगर आप हारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माता पिता हार रहा है तो आपको कष्ट होना चाहिए। आपका जो पड़ोसी वो हराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, पॉइंट ढूंढ रहा है कि कोई पॉइंट मिले इसका जिससे हम हरा दें, हंसने को मिल जाए। अब आपको कैसे उसको हंसना है, ये शिक्षा शिक्षा एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको नीचे से बहुत ऊंचे ले जा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे जाओ और बहुत आगे आप निकलो। दूसरी चीज, अगर आप बढ़ते हैं तो आपके साथ में आपके घर के बच्चे मोटिवेट होंगे, वो बढ़ेंगे, परिवार के जो बच्चे होंगे वो आपसे सीख लेंगे। गांव का बच्चा जो होगा वो दुश्मन भले ही हो, अपने आप को हमारा दुश्मन मान रहा हो, हम नहीं मानते किसी को। शिक्षित व्यक्ति किसी को दुश्मनी नहीं मानता है, दुश्मनी की नजर से नहीं देखता, लेकिन वो मानता है। लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि यार चलो किस क्षेत्र से व्यक्ति था, किसान परिवार से था, इसके बाद में आज इस लाइन में पहुंच गया है, जो सभी लोग बधाई भी देंगे, भले ही ऊपर मन से दें, ठीक है। क्या सर ने सब चीज़ तो बताई, लेकिन बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे आप कहीं भी कोई भी चीज़, जैसे जॉब बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है कि नौकरी में पैसे मिलेंगे, रिटायर हो जाओगे, घर आओगे, लेकिन आप अपने आप को कहाँ पर प्रदर्शित करोगे कि आप हो कहाँ पर, आपका स्टैंड क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो उन्होंने पहले ICS जॉब करी, पहले ICS हुआ करता था, फिर उन्होंने वहाँ से रिजाइन करी और फिर कांग्रेस के सदस्य बने थे। अगर तो डायरेक्ट जाते कांग्रेस वालों से कहते कि हमें सदस्य बना लो, तो गांधी थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, उनको कोई पूछता क्या। तो पहले तो अपना व्यक्तित्व बनाना है कि नहीं, और वो मेहनत से बनेगा भैया, मेहनत से और धैर्य से। आप इतने दिनों से तैयारी करते, किसी में नहीं हुआ होगा या किसी में आगे होगा, ठीक है, धैर्य बनाए रखना है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और किसी दबाव में आने नहीं है। मान लो जैसे दबाव क्या, पड़ोसी का या कहीं आसपास का दबाव हमारे अंदर भी है। जैसे कहीं जाना है तो पता चला हम खुद से अनमोटिवेट हो रहे हैं, कहीं जाना खुद से परेशान हो रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं कि अरे जॉब नहीं मिली, 4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो सब चीज़ों को अलग रखना है। और आपके हाथ में तो सुनहरा मौका है यूपीपी का, जिनका यूपीपी का है या SSCGD का है, यूपीपी में भी एज बढ़ा दी तो कई सारे लोगों के फॉर्म पड़ गए, ये बड़ा भाग्य की बात है कि नहीं। नहीं तो ये सोचो कि जैसे एक दिन हो जाए और आपका फॉर्म ना पड़े तो नींद नहीं आएगी 2-4 दिन, है कि नहीं। तो चांस मिला है तो उसको भुनाना है, कभी भी किसी भी के द्वारा किसी भी बात से इरिटेट नहीं होना है, अपने मन को शांत रखने से। मेडिटेशन सर ने बताया कि सुबह उठ के अपना पानी पिया, योगा किया, भगवान का ध्यान किया, और माता पिता के आशीर्वाद से आप आगे पक्का बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन करना इतना है कि धैर्य बहुत आवश्यक है, बड़ी लंबी लड़ाई है ना। नहीं भी होगा तो भी पढ़ना है, नहीं कि नहीं हुआ तो पता चला कुछ जैसे कोई ऐसी रास्ता अपना ले कि जिससे बड़ा कठिन हो जाए मम्मी पापा के लिए जीवन, है कि नहीं। और ये जान लो कि जहाँ भी आप जाओगे आपके माता पिता का आशीर्वाद है, बस पीछे देखो खड़े, कोई भी काम करो,
जैसे सिगरेट पियो तो देखो पीछे खड़े हैं, अगर जो कहे कि हाँ पी लो तो पी लो। अगर जो आप सो रहे हो 8 घंटे की नींद 10 घंटे की और पता चला रजाई बाहर पिताजी खड़े हैं ठंड में, खेत में जा रहे हैं, इस समय सिंचाई गेहूँ चल रही है, आप तो रजाई में बैठे हो और वो पानी में ठंडे ठंडे चल रहे हैं। तो हम लोगों की तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मोटिवेशन की हमें नहीं लग रहा किसी बुक की आवश्यकता है। अपने माता पिता को देखेंगे तो मोटिवेशन का पहाड़ है, पर्वत है बिल्कुल। तो उसी को मन में बनाना, पूरे जुनून से जुटना है और होगा पक्का है।